प्रेम की तपस्या। सभी तपस्याओं में यह सबसे कठिन है। संवेदन और भावों की तपस्या, प्रेम की तपस्या। वस्तुतः शायद भावों के क्षेत्र में मनुष्य को अन्य सब क्षेत्रों से बढ़कर एक विवशता, अदम्यता और अनिवार्यता का अनुभव होता है। एक शासक नियति का भाव होता है जिससे वह बच नहीं सकता। प्रेम को कम से कम वह चीज़ जिसे मनुष्य यह नाम देते हैं, विशेष रूप में एक ऐसा निरंकुश प्रभु माना जाता है जिसकी सनकों से नहीं बचा जा सकता, जो तुम्हारे ऊपर मनचाहे ढंग से प्रहार करता है और तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें आज्ञा पालन के लिए बाधित करता है। प्रेम के नाम पर बुरे से बुरे अपराध किए गए हैं, बेलगाम मूर्खताएं की गई हैं, और फिर भी मनुष्य ने प्रेम की इस शक्ति को वश में करने की आशा से इसे सौम्य और विनीत बनाने के लिए सब प्रकार के नैतिक और सामाजिक नियम बनाए हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि वे नियम तोड़ने के लिए ही बनाए गए थे और उसकी स्वच्छंद गति पर लगाए गए प्रतिबंध उसकी विस्फोटक शक्ति को बढ़ाते प्रतीत होते हैं, क्योंकि प्रेम की गतिविधि को नियमों के द्वारा बस में नहीं किया जा सकता। प्रेम के अदम्य आवेगों को केवल प्रेम की अधिक महान, अधिक ऊंची और अधिक सच्ची शक्ति ही वश में कर सकती है। प्रेम ही प्रेम पर उसे प्रकाशित करके, उसका रूपांतर करके और उसे बढ़ाकर शासन कर सकता है, क्योंकि यहाँ भी अन्य किसी भी और स्थान की अपेक्षा कहीं अधिक संयम दबाने या त्यागने में नहीं, एक उदात्त कीमिया के द्वारा रूपांतरित करने में है। इसका कारण यह है कि संसार पर क्रिया करने वाली सभी शक्तियों में प्रेम ही सबसे अधिक शक्तिशाली, सबसे अधिक अदम्य है। प्रेम के बिना जगत फिर से निश्चेतना की अवस्था में जा गिरेगा। वस्तुतः चेतना विश्व की सृष्टा है, परंतु प्रेम उसका रक्षक है। केवल सचेतन अनुभूति ही इस बात की झांकी दे सकती है कि प्रेम क्या है, क्यों है और कैसे है। उसकी प्रतिलिपि शब्दों में निश्चित रूप से उस वस्तु का मानसिक छद्मावेश है जो सब प्रकार की अभिव्यक्ति से बच निकलती है। दार्शनिक, गुहिवेत्ता, रहस्यवादी सब प्रयास कर चुके हैं, लेकिन व्यर्थ। मैं यह दावा नहीं करती कि जहाँ वे असफल हो गए हैं वहाँ मैं सफल होऊंगी। मेरा उद्देश्य है उस चीज़ को सरल से सरल भाषा में रखना जो उनकी लेखनी के द्वारा इतना अमूर्त और जटिल रूप ले लेती है। मेरे शब्दों का केवल यही लक्ष्य होगा कि वे एक बच्चे को भी जीवित जागृत अनुभूति की ओर ले जाएं। प्रेम अपने सार तत्व में एकात्मता का आनंद है। वह ऐक्य के आनंद में अपनी चरम अभिव्यक्ति पाता है। इन दो अवस्थाओं के बीच वैश्व अभिव्यक्ति के सभी पक्ष आ जाते हैं। इस अभिव्यक्ति के आरंभ में प्रेम अपने उद्गम की पवित्रता में दो गतियों से बना होता है। पूर्ण मिलन की प्रवृत्ति के दो पूरक ध्रुवों से बना होता है। एक ओर है आकर्षण की परम शक्ति और दूसरी ओर है पूर्ण आत्मसमर्पण की आवश्यकता जिसका कोई प्रतिरोध नहीं कर सकता। व्यक्तिगत सत्ता में चेतना के अपने मूल स्रोत से बिछुड़कर निश्चेतना बनते समय जो खाई खुद गई थी, उसे पाटने के लिए कोई और शक्ति प्रेम से बढ़कर नहीं हो सकती। जो चीज़ देश काल में प्रक्षिप्त की गई थी उसे इस भांति बनी हुई सृष्टि को नष्ट किए बिना स्वयं अपने में वापस लाना था। इसके लिए प्रेम जो मिलन की एकमात्र अदम्य शक्ति है उमड़ पड़ा। वह अंधकार और निश्चेतना पर मड़राता रहा है। उसने अपने आप को अगाध रात्रि के वक्ष में बिखेर दिया है, चूर चूर कर दिया है, और तभी से
जागरण और आरोहण का आरंभ हुआ है। धीरे धीरे जड़ तत्व का निर्माण और उसका अंतहीन विकास शुरू हुआ था। क्या वह प्रेम ही नहीं है जो एक भ्रांतिपूर्ण और अंधेरे रूप में भौतिक और प्राणिक प्रकृति की सभी प्रेरणाओं के साथ जुड़ा है तथा प्रत्येक क्रिया और प्रत्येक सामूहिकरण की ओर प्रेरित करता है? वनस्पति जगत में यह बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। पेड़ पौधों में यह अधिक प्रकाश और अधिक हवा, अधिक स्थान पाने के लिए बढ़ने की आवश्यकता है, तो फूल में यही सौंदर्य और सुरभि के साथ प्रस्फुटन है। और पशु जगत में क्या यही भूख प्यास, अधिकार, विस्तार और प्रजनन, संक्षेप में कहें तो सभी कामनाओं के पीछे जाने अनजाने रूप में नहीं रहता? और उच्चतर श्रेणियों में मादा की अपने बच्चों के लिए निस्वार्थ निष्ठा में यही चीज नहीं है? यह चीज हमें स्वभावतः मानव जाति तक ले आती है, जहाँ मानसिक गतिविधि के विजयपूर्ण आगमन से यह संबंध अपनी चरम सीमा को पा लेता है, क्योंकि वहाँ पर यह सचेतन और सुविवेचित है। वास्तव में धरती के विकास में जब वह संभव हुआ तो प्रकृति ने प्रेम की इस महान शक्ति को लेकर प्रजनन के साथ जोड़कर मिलाकर अपनी सर्जक शक्ति की सेवा में लगा दिया। यह संयोग इतना ज़्यादा हिल मिलकर घनिष्ठ हो गया कि बहुत कम लोगों में इतनी प्रबुद्ध चेतना है कि वे इन दोनों को अलग अलग करके इनका अलग अलग अनुभव कर सकें। इस प्रकार प्रेम को सब तरह की अधोगति सहनी पड़ी। वह पशुता के स्तर तक उतर गया। इसी अवस्था में प्रकृति के कामों में धीरे धीरे क्रमिक अवस्थाओं के द्वारा अधिकाधिक जटिल और बहुतेरे समूहों की सहायता से फिर से आद्य एक की रचना करने की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप में प्रकट हुई। उसने प्रेम की शक्ति द्वारा दो मनुष्यों को साथ लाकर दो का समूह पैदा किया, जो कुटुंब का मूल है। एक बार उसने व्यक्तिगत अहंभाव की सीमाओं को दोहरे अहं का रूप देकर तोड़ दिया और फिर बालक को प्रकट करके परिवार की ज़्यादा जटिल इकाई को जन्म दिया। आगे चलकर कुटुंबों के अनेक संबंधों और व्यक्तियों के आदान प्रदान और रक्त के मिश्रण से गोत्र, वंश, जाति, वर्ग और अंत में राष्ट्र की रचना की। समूहों की रचना का काम संसार भर में एक ही साथ अलग अलग स्थानों पर होता रहा और इसी ने विभिन्न जातियों के निर्माण को स्पष्ट रूप दिया। प्रकृति इन जातियों को भी धीरे धीरे मानव एकता का स्थूल और वास्तविक आधार बनाने के प्रयत्न में एक दूसरे से मिला देगी। अधिकतर लोगों की चेतना को यह जीवन के संयोग का खेल लगता है। किसी सार्वभौम योजना की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता। परिस्थितियाँ जैसे जैसे आती हैं वे उन्हें अपने स्वभाव के अनुसार कम या ज़्यादा आसानी के साथ स्वीकारते हैं। कुछ लोग संतुष्ट होते हैं और कुछ असंतुष्ट। संतुष्ट लोगों में एक श्रेणी ऐसे लोगों की है जो प्रकृति के तौर तरीके के साथ पूरा मेल खाते हैं। ये हैं आशावादी। उन्हें रात के कारण दिन अधिक प्रकाशमान दिखता है, छाया के कारण रंग अधिक चमकीले हैं, कष्ट के कारण हर्ष अधिक तीव्र होता है, दुख सुख को अधिक मोहक बनाता है, रोग स्वास्थ्य को उसका पूरा मूल्य प्रदान करता है। मैंने कुछ लोगों को यह कहते हुए भी सुना है कि वे दुश्मन पाकर खुश होते हैं, क्योंकि तब वे अपने मित्रों का मूल्य ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। बहरहाल ऐसे लोगों के लिए काम के लिए सबसे अधिक सुखकर कार्य है। जीव की संतुष्टि जीवन के उन रसों में से है जिनके बिना काम नहीं चल सकता। उनके लिए यह बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि जो पैदा हुआ है उसे मरना भी होगा। यह उस यात्रा का अंत है जो अगर बहुत ज़्यादा चलती तो नीरस और उबाऊ हो जाती। संक्षेप में उन्हें जीवन जैसा है
वैसा ही बिल्कुल ठीक लगता है। वे यह जानने की परवाह नहीं करते कि उसका कोई हेतु या लक्ष्य भी है या नहीं। वे दूसरों के दुख दैन्य से कष्ट नहीं पाते और प्रगति की कोई आवश्यकता नहीं देखते। लेकिन तुम्हें ऐसे लोगों का मत परिवर्तन करने की कोशिश कभी न करनी चाहिए। यह बहुत बड़ी भूल होगी। अगर दुर्भाग्यवश वे तुम्हारी बात मान लें तो वे अपना वर्तमान संतुलन खो बैठेंगे, लेकिन कोई नया संतुलन न पाएंगे। वे आंतरिक जीवन के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन वे प्रकृति के प्यारे हैं। उसके साथ उनकी घनिष्ठ मैत्री है और उनकी इस प्राप्ति को बिना कारण धक्का न पहुंचाना चाहिए। संसार में दूसरे संतुष्ट लोग ऐसे हैं जो इनसे जरा कम संतुष्ट और सबसे बढ़कर कम स्थायी रूप में संतुष्ट हैं। उनकी संतुष्टि प्रेम की क्रिया के जादू के कारण होती है। हर बार जब कोई व्यक्ति उस संकीर्ण सीमा को तोड़ता है जिसमें उसके आहंग ने उसे बंद कर रखा है, जैसे कि वह आत्मदान के कारण खुली हवा में उठता है, वह चाहे किसी और मनुष्य के लिए हो या परिवार या देश या अपने श्रद्धा विश्वास के लिए, उसे इस आत्मविस्मृति के अंदर प्रेम के अद्भुत आनंद का पूर्ण रस प्राप्त होता है और इससे उसे ऐसा लगता है कि वह भगवान के संपर्क में आ गया है। लेकिन बहुधा यह क्षणिक संपर्क होता है, क्योंकि मनुष्यों में प्रेम तुरंत अहंकारपूर्ण निम्न गतियों में मिल जाता है, जो उसे बदरंग बना देती है और उसकी पवित्रता की सारी शक्ति को दूर कर देती है। फिर भी अगर वह शुद्ध बना भी रहता तो भी भागवत सत्ता के साथ यह संपर्क चिरस्थायी न होता, क्योंकि प्रेम भगवान का केवल एक पक्ष है। एक ऐसा पक्ष है धरती पर अन्य पक्षों की तरह समान रूप से विकृत हो गया है। बहरहाल ये सब अनुभूतियाँ उस सामान्य मनुष्य के लिए बहुत अच्छी और उपयोगी हैं जो सामान्य पथ पर भावी ऐक्य के लक्ष्य की ओर डिगते पैरों से आगे बढ़ती हुई प्रकृति का अनुसरण करता है। लेकिन इनसे उन लोगों को संतोष नहीं हो सकता जो गति को तेज करना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकती जो किसी और धारा का अधिक सीधी और अधिक तेज धारा का अनुसरण करना चाहते हैं, जो उन्हें सामान्य मानव प्रकृति और उसकी अनंत यात्रा से मुक्त कर दे, जो उन्हें आध्यात्मिक प्रगति में भाग लेने योग्य बना दे, जो उन्हें द्रुत मार्ग से उस नई जाति की सृष्टि की ओर ले जाए जो धरती पर अतिमानसिक सत्य को अभिव्यक्त करेगी। इन विशिष्ट आत्माओं को मनुष्य के बीच सारे प्रेम का त्याग करना होगा, क्योंकि वह चाहे कितना भी सुंदर और पवित्र क्यों न हो, वह एक प्रकार से लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट बना देता है और भगवान के साथ सीधे संबंध को काट देता है। जिसने भागवत प्रेम को जान लिया है वह और सभी प्रकार के प्रेम को धुंधला, क्षुद्र, अहंकार और अंधकार से मिला हुआ पाता है। वह व्यापार या श्रेष्ठता के लिए तथा अधिकार के लिए संघर्ष के जैसा लगता है और अपने अच्छे से अच्छे रूप में भी वह गलतफहमी, चिड़चिड़ेपन, मनमुटाव और नासमझी से भरा रहता है। और फिर यह मानी हुई बात है कि तुम जिससे प्रेम करते हो उसी के जैसे बनते जाते हो। अगर तुम भगवान के जैसा बनना चाहो तो तुम्हें केवल उन्हीं से प्रेम करना चाहिए। जिसने भगवान के सायुज्य के आनंद का अनुभव किया है वही जान सकता है कि बाकी सारा प्रेम उसकी तुलना में कितना नीरस, मंद और शक्तिहीन होता है। और यदि इस सायुज्य को प्राप्त करने के लिए कठोरतम तपस्या की जरूरत पड़े तो भी कोई चीज़ अत्यंत कठिन, बहुत अधिक लंबी या अत्यंत कठोर नहीं है, बशर्ते कि वह तुम्हें वहाँ तक पहुँचा दे, क्योंकि यह सब प्रकार की अभिव्यक्ति से परे है। हम धरती पर इस अद्भुत स्थिति को चरितार्थ करना चाहते हैं। यही धरती का रूपांतर करके
उसे भागवत सत्ता के योग्य आवास बनाएगी। तब सच्चा और विशुद्ध प्रेम एक ऐसे शरीर में अवतार लेगा जो उसके लिए आवरण या छद्मवेश न रहेगा। तपस्या को ज़्यादा सरल बनाने के लिए तथा ज़्यादा नज़दीक और स्पष्ट रूप से अनुभव की जा सकने वाली घनिष्ठता उत्पन्न करने के लिए भगवान ने प्रेम के सर्वोच्च रूप में एक ऐसा भौतिक शरीर ग्रहण करने की इच्छा की जो देखने में मनुष्य शरीर के जैसा ही हो, लेकिन हमेशा ही जड़ द्रव्य के स्थूल रूप में बंद होने के कारण वे अपना एक विकृत रूप ही व्यक्त कर सके। वे अपनी पूर्णता के वैभव में अपने आप को तभी अभिव्यक्त कर सकेंगे जब मनुष्य अपनी चेतना और अपने शरीर में कुछ अनिवार्य प्रगति कर लेंगे, क्योंकि मनुष्य का तुच्छता भरा मिथ्याभिमान और उसका मूर्खतापूर्ण अहं भाव मानव शरीर में अभिव्यक्त भागवत प्रेम को दुर्बलता, निर्भरता और आवश्यकता का चिन्ह मान लेता है। लेकिन फिर भी मनुष्य शुरू में धुंधले रूप में, लेकिन जैसे जैसे वह पूर्णता की ओर बढ़ता जाता है वैसे वैसे ज़्यादा स्पष्ट रूप में यह जानने लगता है कि केवल प्रेम ही संसार के दुख कष्ट का अंत ला सकता है। प्रेम का अनिर्वचनीय आनंद ही अपने सारतत्व में संसार से विछोह की जलती हुई पीड़ा को दूर कर सकता है, क्योंकि परम एक के आनंद में ही सृष्टि को अपने अस्तित्व का हेतु और उसकी चरितार्थता प्राप्त हो सकती है। इसलिए कोई भी प्रयास बहुत कठिन नहीं है, कोई तपस्या बहुत कठोर नहीं है, अगर वह भौतिक तत्व को इतना प्रकाशित, शुद्ध, पूर्ण और रूपांतरित कर सके कि भगवान जब उसमें रूप धारण करें तो वह उन्हें छिपा न पाए। तब वह अद्भुत प्रेम अपने आप को इस जगत में प्रकट कर सकेगा। इस भागवत प्रेम में ही जीवन को मधुर आनंद के स्वर्ग में बदलने की क्षमता है। तुम कह सकते हो कि यह तो चरम उद्देश्य, प्रयास का मुकुट, अंतिम विजय है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए क्या किया जाए? कौन से मार्ग का अनुसरण किया जाए और रास्ते के पहले कदम कौन से हैं? चूंकि हमने यह निश्चय कर लिया है कि पूर्ण वैभवमय प्रेम को भगवान के साथ अपने व्यक्तिगत संबंध के लिए सुरक्षित रखें, इसलिए हम औरों के साथ अपने संबंध में प्रेम की जगह एक पूर्ण, अपरिवर्तनशील, अस्थायी और अहंकार शून्य शुभकामना और सद्भावना रखेंगे, जो बदले में किसी पुरस्कार, कृतज्ञता या मान्यता की भी आशा न करेगी। दूसरे तुम्हारे साथ चाहे जैसा व्यवहार करें, तुम अपने आप को किसी मनोमालिन्य या नाराजगी में न बहने दोगे, और भगवान के प्रति अपने विशुद्ध प्रेम में तुम उन्हें ही इस बात के लिए एकमात्र निर्णायक बनाओगे कि वे दूसरों की गलतफहमी और दुर्भावना से तुम्हारी रक्षा कैसे करें। चूंकि हमने यह निश्चय कर लिया है कि पूर्ण वैभवमय प्रेम को भगवान के साथ अपने व्यक्तिगत संबंध के लिए सुरक्षित रखें, इसलिए हम औरों के साथ अपने संबंध में प्रेम की जगह एक पूर्ण, अपरिवर्तनशील, अस्थायी और अहंकार शून्य शुभकामना और सद्भावना रखेंगे, जो बदले में किसी पुरस्कार, कृतज्ञता या मान्यता की भी आशा न करेगी। दूसरे तुम्हारे साथ चाहे जैसे व्यवहार करें, तुम अपने आप को किसी मनोमालिन्य या नाराजगी में न बहने दोगे, और भगवान के प्रति अपने विशुद्ध प्रेम में तुम उन्हें ही इस बात के लिए एकमात्र निर्णायक बनाओगे कि वे दूसरों की गलतफहमी और दुर्भावना से तुम्हारी रक्षा कैसे करें। तुम अपने आनंद और अपने सुख के लिए केवल भगवान पर ही निर्भर रहोगे, केवल उन्हीं में सहायता और आश्रय खोजोगे और पाओगे। वे तुम्हें हर दुख में आश्वासन देंगे, तुम्हें पथ पर चलाएंगे, तुम ठोकर खा जाओ तो तुम्हें उठाएंगे, और यदि दुर्बलता और क्लांति की घड़ियां आएं तो प्रेम की बलवान भुजाओं में लेकर
अपनी सुखद मधुरिमा में लपेट लेंगे। यहाँ एक गलतफहमी से बचने के लिए मुझे यह बता देना चाहिए कि भाषा की मांग के कारण मुझे भगवान के लिए पुल्लिंग रूप का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन वास्तव में मैं प्रेम के रूप में जिस सत्य के बारे में बोल रही हूँ वह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग सब प्रकार के लिंगों से ऊपर और परे है। और जब वह मानव देह लेता है तो तटस्थ भाव से उसे जो काम करना है उसकी जरूरत की दृष्टि से नर या नारी का शरीर धारण करता है। संक्षेप में, भाव की तपस्या में सब प्रकार की भाव संबंधी आसक्ति का त्याग आता है, वह चाहे किसी प्रकार की क्यों न हो, चाहे किसी व्यक्ति के लिए हो, परिवार के लिए हो, देश के लिए हो या किसी और चीज के लिए हो। और इस त्याग के साथ भगवान के लिए अनन्य रूप से आसक्ति होनी चाहिए। इस एकाग्रता की पूर्णाहुति होगी सर्वांगीण तादात्म्य में, और यह धरती पर अतिमानसिक उपलब्धि के लिए यंत्र रूप होगी। यह बात हमें बिल्कुल स्वाभाविक रूप से 4 मुक्तियों तक ले जाती है, जो इस सिद्धि के 4 मूर्त रूप हैं। भाव संबंधी मुक्ति अतिमानसिक एकता की सर्वांगीण उपलब्धि के परिणाम स्वरूप कष्टों से मुक्ति होगी। मानसिक मुक्ति अर्थात अज्ञान से मुक्ति सत्ता में प्रकाशमय मन अर्थात अतिमानसिक चेतना की प्रतिष्ठा करेगी, जो अपने आप को वाणी की सर्जक शक्ति के रूप में प्रकट करेगी। प्राणिक मुक्ति या इच्छा कामना से मुक्ति व्यक्तिगत संकल्प को भागवत संकल्प के साथ पूरी तरह और सचेतन रूप में एक होने की क्षमता प्रदान करेगी और शांति, धीरज और परिणाम स्वरूप शक्ति लाएगी। अंत में सबसे ऊपर मुकुट के रूप में आती है भौतिक मुक्ति या भौतिक कार्य कारण के नियम से मुक्ति। तुम पूरी तरह अपने स्वामी होने के कारण प्रकृति के नियमों के दास नहीं रहते, जिनके कारण तुम अवचेतन और अर्धचेतन प्रेरणाओं द्वारा चलाए जाते हो, जो तुम्हें साधारण जीवन की लीक से बांध देते हैं। इस मुक्ति के कारण तुम पूर्ण ज्ञान के साथ यह निश्चय कर सकते हो कि तुम कौन सा मार्ग अपनाना चाहते हो, उस कार्य को चुन सकते हो जिसे तुम चरितार्थ करना चाहते हो, अपने आप को अंध नियत से मुक्त कर सकते हो, अपने जीवन पथ में उच्चतम संकल्प, सत्यतम ज्ञान और अतिमानसिक चेतना के सिवा किसी और को हस्तक्षेप न करने दो।